ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बज मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बज मुस्कान से। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास। एजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट तो अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 17 नवंबर से होने वाला है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए और जीके जीएस का जितना भी आप लोग तैयारी कर सकें उतना बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेक्शन तो जीके जीएस ही दिलाता है। मैं मैथ पढ़ाता हूं ज़रूर, लेकिन आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप लोग जीके जीएस का अधिक से अधिक अध्ययन करें। और आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम समानुपात, अनुपात और समानुपात से कुछ सवाल पढ़ा रहे थे, जो कि बार बार ग्रुप डी में पूछा जाता है। ये 4:x बराबर 8:6 में दिया हुआ ऐसा दिया रहेगा, इसमें पूछ लेगा कि x का मान निकालें, या यहाँ पर x की जगह पर ये भी दिया रहेगा वाट का चिन्ह, और इसमें कह देगा कि इसका मान निकालने के लिए। तो इस क्या कैसे लिख सकते हैं, 4/x बराबर 8/6, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ये अनुपात और समानुपात तो बहुत इजी है, ये आप लोगों को आता भी होगा। एक सवाल कह रहा है कि 9 तथा 16 का मध्यानुपात या मध्य समानुपाती भी कहा जाता है, तो 9 और 16 का मध्यानुपात क्या निकालेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे हम। तो इसको रूटेंडर ए बी होता है इसका सूत्र। यदि मध्यानुपात कहेगा तो रूटेंडर इसका ए बी सूत्र होता है। तो रूटेंडर में ए के जगह पर ये और बी के जगह पर ये आ जाएगा। तो रूटेंडर 9 गुने 16, 9 गुने 16 कितना होता है, 9 × 16 बराबर 144। 144 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो इसका 12 हो जाएगा। तो आप लोगों को मध्यानुपाती का सूत्र याद रखना पड़ेगा। रूटेंडर ए बी होता है, जो रूट के अंदर 9 × 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला सवाल है कि 4 तथा 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसका सूत्र होता है b²/a। यह हो गया तृतीय समानुपाती, b² होता है। तो b², a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, तो 6²/4 हो जाएगा। 6²/4, 6 गुने 6/4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 गुने 3 इसका 9 हो जाएगा। बहुत ही इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, तृतीय समानुपाती का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो आर्ट और कला है। अब इसमें देख लीजिए, ए और बी का मान दिया हुआ है, बी और सी का मान दिया हुआ है।
तो ए बी सी हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, लिख लेंगे ए बी और सी। ए और बी का मान दिया हुआ है 2 और 3, और बी और सी का मान दिया हुआ है कितना, 4 और 5। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और ये इसको इससे गुना करेंगे तो 3 पंचे 15। समझ गए होंगे आप लोग। इन दोनों को गुना करके ए में लिख देंगे, बी में इनको गुना करके लिख देंगे, और सी में इनको गुना करके लिख देंगे। आप लोग समझ गए, 8, 12 और 15 इसका आंसर हो। अब ए बी और सी का मान तो आप सीख गए होंगे। कहीं कहीं पर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक का मान दिया पूछ लेता है, तो ए बी सी का तो आप लोग समझ गए, तो पूछ देगा इसी में ए बी सी डी ई, मान ले कहीं कुछ भी पूछ सकता है। तो अगला सवाल हम बताएंगे इससे आगे कैसे बना सकते हैं। और इसका यदि दूसरा मेथड आप लोग यदि जानना चाहेंगे तो ए बी सी यदि दिया रहेगा, सेकेंड मेथड, जैसे ए बी और सी दिया रहेगा 2, 3, 4 और 5, इसका सेकेंड मेथड जो बहुत ही इजी है, ये 4 है ना तो यहाँ लिखा जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ लिखा जाएगा। सबसे इजी मेथड यही है कि इसमें यदि ये मेथड आपको आ गया तो इसमें कितना भी अंक दिया रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच सब निकाल सकते हैं आप। तो इसमें देखिए इनको गुना कर लेंगे, इनको गुना करके इनको गुना करके लिख देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो गया सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में देख लीजिए 8, 12, 15 यहाँ भी आया हुआ है, और 8, 12, 15 यहाँ भी आया हुआ है, तो ये सेकेंड मेथड इसको बेस्ट माना जाता है। समझ गए दोस्तों। तो आप लोग बेटर होगा कि इसको याद रखें तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों को। इसमें यह होगा कि आप कितना भी मान दे देगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी मान दे देगा ना, तो इसमें आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल हम लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, पहले भी तूने एक रोज कहा था। अब अगला सवाल है, ए इज टू बी का मान दिया हुआ है कितना, 1 और 2। बी और सी का मान दिया रहेगा 3 और 4। सी टू डी का मान दिया रहेगा 5:4। ए बी बी सी सी डी, अब मान लो डी और ई का भी मान पूछ दे, डी और ई का मान लीजिए 6 और 7 मान लीजिए। अब इसमें कहा देगा कि ए बी सी डी का मान निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई। अब हमें इतना दे दिया है, अब हमको सबका मान पूछ रहा है, पांचों का मान, कि ए बी सी डी ई का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि अब इतना दे दिया रहेगा, इतना का मान पूछा जाएगा, 3 अंक का, कभी ए बी सी पूछ देगा, ए बी सी डी पूछ देगा, कभी ए बी सी डी ई पूछ देगा। तो आप लोगों को
ए बी सी डी ई, पहले यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसमें मान पुट करते जाएंगे। ए और बी का मान कितना है 1 2, बी और सी का मान कितना है 3 4, सी और डी का मान कितना है 5 और 4, और डी और ई का मान कितना है 6 और 7। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही होगा। हम ए के जगह पर ए का मान पुट कर दिए, बी के जगह पर बी का मान, सी के जगह पर सी का मान, डी के जगह पर डी का मान और ई के जगह पर ई का मान मैंने पुट कर दिया है। अब हमें सब का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लाइन से ये 2 है तो यहाँ दो लिख दीजिए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। और बैक में आएगा तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिखाएगा, यहाँ भी 5 लिखाएगा, यहाँ 6 है तो 6 लिख दीजिए, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। अब इससे अब इनको इस रो वाले को जो सीधे में आ रहा है इनको हम गुना करेंगे। अब जो जो अंक मिल रहा है इसमें वो आप काट भी सकते हैं। तो इसमें 6 मिल रहा है, यदि 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप 2 से काट भी सकते हैं। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है तो 2 से काट सकते हैं। 1 दूना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। इसमें भी ये 2 2 काट दीजिए, ये 2 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें भी ये 2 कट जाएगा। अब जो बचे हुए हैं उसका आप गुना करके लिख सकते हैं। ठीक है, 3 है इसमें भी, 3 है इसमें भी, 3 है इसमें भी, 3 है इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो ये नहीं कटेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको गुना कर दीजिए। आप 3 पंचे 15, 15 तिया 45। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 छक्का 90, 5 चौका 20 छक्का 120, 4 चौका 16 सत्ते 4 चौका 16 तिया 48 और 4 चौका 16 सत्ते 112। आप लोग देख सकते हैं। तो ये ए बी सी और डी ई तक का मान हमें निकल गया है। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, ये हो गया डी का मान, ये हो गया ई का मान। तो इस हिसाब से यदि आप लोगों को कितना भी मान दिया रहेगा वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अनुपात समानुपात में तो लगभग इतना ही सवाल पूछा जाता है और इसके आगे हम बताएंगे जो। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। जय श्री श्याम।